सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में सहमे हुए बैठे थे। चिड़िया, उसका पति और उनका एक बेटा भी अपने घर में बैठे हुए थे। कुकू के पापा, अगर ऐसे ही बारिशें होती रही तो कैसे चलेगा? अब तो 2 दिन से कुकू ने भी कुछ नहीं खाया। मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। पापा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मेरे पेट में भूख के कारण बहुत दर्द हो रहा है। कुकू की मम्मा, अब मुझे जाना होगा। मुझे अपने बेटे की खातिर घर से निकलना होगा। परंतु बाहर तो जोरों की बारिश लगी हुई है। आप कैसे भोजन ढूंढ कर लाएंगे ऐसी बारिश में? मैं अपने परिवार को भूख से मरता भी तो नहीं देख सकता। हालात जैसे भी हों, मुझे अपने परिवार को भोजन लाकर देना ही होगा। मैं जल्द लौट कर आ जाऊंगा। हम आपका इंतजार करेंगे। ऐसे तेज बारिश की परवाह किए बिना पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है। वो बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ तोते के घर की तरफ जाता है। वो दस्तक देता है। कौन है ऐसी बारिश में? मैं टुनटुना हूँ। तोता दरवाजा खोलता है। अब तो कुकू के पेट में भूख से दर्द हो रहा था। 2 दिन से हम उसे खाने को कुछ भी ना दे सके, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर घर में कुछ है तो मुझे दे दो। यार टुनटुने, मेरे पास घर में एक ही अमरूद था। वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले खा लिया है। अगर आप पहले आ जाते तो वो अमरूद आप कुकू के लिए ले जाते। फिर टुनटुना निराश होकर कबूतर की तरफ जाता है। अंडे के पापा, आज शाम तक हमारे अंडे से बच्चा निकल आएगा और अगर छोटे बच्चे को भोजन ना दिया तो कुछ भी हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कोई और पक्षी भी तो नजर नहीं आ रहा पूरे जंगल में। अगर किसी का साथ मिल जाए तो मैं भोजन ले आता। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। ऐसे ही वहाँ टुनटुना आ जाता है। कबूतर, मैं तोते के पास गया था कुछ खाने को लेने, परंतु उसके पास तो कुछ भी ना था। मेरा बच्चा बहुत भूखा है। क्या कुछ खाने को है आपके पास? भाई जी, हमारे तो अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है और घर में एक दाना भी नहीं है। हम तो खुद बहुत परेशान हैं। अच्छा ही हुआ जो आप मेरी तरफ आ गए। आपको देखकर मुझे भी कुछ हौसला हुआ है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ और हम मिलकर कुछ खाने को ढूंढ लाते हैं। हम जाएंगे किस दिशा में? बाहर जाकर देखते हैं, किसी ऊंची जगह से ही भोजन मिल सकता है। बाकी तो पूरे जंगल में पानी ही पानी है। फिर कबूतर और टुनटुना वहाँ से उड़ते हैं। वो अभी थोड़ा ही दूर गए थे कि सामने कौवा और कभी बैठे हुए देख वो दोनों उनके पास चले जाते हैं। भोजन के लिए निकले हो क्या? हाँ, भोजन को ही जा रहे थे कि आपको देखकर आपके पास आ गए। ऐसी बारिश में भोजन ढूंढना तो एक बड़ी चुनौती है। अब तो हमें भोजन पहाड़ों से ही मिल सकता है, क्योंकि वहाँ बारिश का पानी अभी तक नहीं पहुँचा होगा। इसका मतलब आप भी भोजन ही ढूंढ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम सब एक साथ इकट्ठे हो गए। इससे मेरा खौफ थोड़ा कम हो गया है। तो फिर चले, हम पहाड़ों पर ही चलते हैं। वो सब इकट्ठे वहाँ से उड़ते हैं। वो सब जैसे ही पहाड़ों पर पहुँचते हैं तो बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू जी, ऐसे मौसम में मुझे आसमानी बिजली से बहुत डर लगता है। गोरी, कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करो। क्यों हमें डरा रही हो? घर में बैठकर भी तो सबने भूख से मरना ही था। अब घर से निकले हैं तो भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। फिर अचानक से कालू कौवे की नजर थोड़ी दूर पानी में चावलों के दानों पर जाती है। वहाँ तो ढेर सारे चावल थे। भोजन, हमें भोजन मिल गया। वो देखें, सामने चावल हैं। चावल देख तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसी बरसात में चावल तो उनके लिए बड़ी खुशी थी। अब हमें चावल लेकर यहाँ से जल्दी जल्दी वापस जाना चाहिए। नहीं कबूतर, हम यहाँ बैठकर थोड़ा इंतजार करते हैं। बारिश पहले से ज्यादा तेज है। जैसे ही बारिश थोड़ा कम होगी, हम चावल लेकर घर वापस चले जाएंगे।
मुझे तो भूख